भाई एक बहुत मज़े का वाक़या है। एक चैनल सीरियल लिखी थी मैंने। अच्छा वो उनका पता नहीं क्या तमाशा था कि एक वो दूसरे शहर जाएगी, स्क्रिप्ट जाएगा, फिर वहाँ वो एक बैठी हुई है खातून, वो अपॉइंट हुई है नई, वो देखेंगी, वो लिखेंगी ये एपिसोड कौन सा वहाँ आ गया, फिर वो बना के भेजेंगी। एक पता नहीं किस तरह की समरी बनाई हुई थी उन्होंने। खैर हम लिख रहे थे। अच्छा इत्तेफाक ये था कि उस वक्त डायरेक्टर मेरे पास बैठा हुआ था। मैंने कोई पहला या दूसरा एपिसोड ही भेजा था, तो उसके स्क्रीन प्ले में मैंने सीन लिखा था। मैंने बहुत वैसा था, इमोशंस भरे हुए थे उस सीन में ना। इमोशनल सा सीन था। उसमें था कि बारिश ख़त्म हो गई है और पत्तों से पानी टप 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 टपक रहा है और उसकी टप टप आवाज़ आ रही है और अंधेरा बहुत है। और जब हम अंधेरे का, सन्नाटे का गहरा असर डलवाना होता है हमें, तो हम झींगर बुलवाते हैं कि झींगर बोल रहे थे, उनसे ज़रा सन्नाटे का गहरा असर होता है। झींगर बोल रहे थे और वो उसके बाद हमने सीन लिखा हुआ था कि उसमें लड़की ये सुनती है और बहुत रो रही है और फलाना। अच्छा पूरा सीन मुझे याद नहीं। अच्छा इत्तेफाक से डायरेक्टर मेरे पास बैठा था। मेरा एपिसोड अभी पहुंचा ही था लाहौर, तो एक खातून का फ़ोन आया डायरेक्टर को, कहने लगी कि बात सुनो, सीमा आपा को रोको, वो तो सीन गलत लिख रही हैं, यहाँ पिंडी में झींगर नहीं होते। अच्छा वो उठ के बैठ गया। उसने कहा पिंडी में झींगर नहीं होती, ये आप क्या कह रही हैं? अब वो तो सीन बहुत ज़रूरी है, वो तो झींगर बहुत ज़रूरी है। और वो संजीदा हो गई। वो कहने लगी हाँ मैं बता रही हूँ आपको, कुछ और कर दें, सीमा पर से को कुछ। मेरी तो हिम्मत नहीं होगी नहीं कहने की उन्हें, तुम कुछ और करवा लो, और क्योंकि झींगर यहाँ नहीं होते। उसने कहा अच्छा तुम फ़ोन रखो, मैं ज़रा पता करता हूँ। उसने 2-3 लोगों को पिंडी में फ़ोन करके पूछा कि बात सुनो यहाँ पे झींगर होते हैं। अच्छा दूसरे कहे हाँ भाई क्या मसला है। तीसरे से पूछा, कहते हाँ। उसने फेसबुक पे डाल दिया कि जी वो सीमा गज़ल ने जो है वो सीरियल में लिख दिया कि झींगर बोल रहे हैं, और वहाँ मुझे पता चला कि फ़ला खातून ने मुझे कहा कि भाई झींगर तो यहाँ होते नहीं। अब मसला ये कि झींगर तो कैसे होगा सीन ये। अच्छा क्योंकि मेरे सामने बैठा हुआ था, वो सब कर रहा था, हम लोग हंस रहे थे। उसके जवाब में मैंने उसी के उस पर लिखा कि देखो तुम किस तरह के डायरेक्टर हो, इतने आर्टिस्ट तुम कराची से लेके जा रहे हो, तो एक झींगर नहीं ले जा सकते और उससे नहीं बुलवा सकते, तो फ़ायदा क्या तुम्हारे डायरेक्टर होने का। आप यकीन कीजिए कि इसके ऊपर कोई 1000 मैसेजेस आ गए, कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था। आखिर वो खातून तक बात पहुंची, किसी ने उनको कहा कि जी उसका मजाक बन गया पूरी कराची में आपका, और आपने ये कह दिया। तो वो फिर अगले दिन तक पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया होगा। अगले दिन उनका सुबह सुबह फ़ोन आया मेरे पास, रूहान सी हो रही थी, कहती सीमा आप मेरे ऊपर रहम कीजिए, मैं तो बस नई अपॉइंट हुई हूँ, मुझे तो पता नहीं था, और क्या कहते हैं मेरा इस तरह से वो कर दिया, झींगरों का मैंने कह दिया तो मेरी नौकरी चली जाएगी अगर आपने। अरे मैंने कहा कोई तो नौकरी वोकरी नहीं जाती बीबी, तुम्हें अक्ल होनी चाहिए। दुनिया तुम कहते हो भेड़िया भेड़िए बुलवा दूँ, शेर दहाड़ने लगे, तूफ़ान आ जाए, बारिश आ जाए, हवाएं चलने लगे, क्या चीज़ है जो दुनिया में जिनके सौती असरात नहीं हैं। तो ये कौन से झींगर से बुलवाता भाई कि तुम बोलो भाई झींगर होते हैं, झींगर आवाज़ें। हमें असल में ये डालना था कि सन्नाटा बहुत गहरा है। तो बहरहाल वो एक मज़े का किस्सा था। सिसकियाँ मेरा सीरियल था, सिसकियाँ उसका था ये।